अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की मसरूफ़ियत और फिर शवाल के रोज़ों की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर मेरे कुछ बहन भाइयों ने मुझसे ये पूछा कि आप हमें अपनी फ़िटनेस का राज़ बताएँ कि आप इतनी स्मार्ट और स्लिम कैसे रहती हैं। तो मैंने सोचा चलें आपसे अपने नाश्ता की एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो ख़ास तौर पर मैंने रमज़ान और शवाल में इस्तेमाल की है और अभी भी मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। ख़ासतौर पे वो लोग जो स्लिम और हेल्दी रहना चाहते हैं या वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले तो उनको ये मशवरा दूँगी कि वो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को बिल्कुल ख़त्म कर दें या उसको कम कर दें और अपनी प्रोटीन की इनटेक को बढ़ाएँ। और ख़ास तौर पे मगरिब के बाद तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। रिसर्च भी कहती है कि कार्ब्स रात के वक़्त हज़म नहीं होते हैं। परिंदों की ही मिसाल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि मगरिब से पहले वो खाना खाते हैं और जैसे अंधेरा होना शुरू होता है वो अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। खुदा ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है जिसके तहत ये परिंदे काम करते हैं और इंसानों को भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है। अगर आप पिछले ज़मानों में देखें तो लोग सुबह बहुत अर्ली उठते थे, अर्ली नाश्ता किया करते थे। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में वो खाना खा लेते थे और शाम का जो खाना है वो उनका मगरिब से पहले हो जाता था और वो नमाज़ें पढ़ के फिर जल्दी सो जाया करते थे। तो ये खुदा का निज़ाम है। जो लोग इस निज़ाम को फ़ॉलो करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं और आपने देखा होगा कि उनको मोटापा भी नहीं होता। लेकिन जो लोग खुदा ताला के इस निज़ाम के अंदर दखल-अंदाज़ी करते हैं, उनको बीमारियाँ भी लगती हैं और उन पे मोटापा भी आता है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो रेसिपी मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं आपको यकीन दहानी कराती हूँ कि अगर आप इसको 30 दिन मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो इसका पहला हिस्सा है जिसमें मैं सिर्फ नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में बाकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने बहन भाइयों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। यहाँ मैं चलते-चलते दारक़ुतनी की एक हदीस जो है कोट करूँगी, जो हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे प्यारा वो शख्स है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो और ताकि आप अल्लाह ताला के उन प्यारे लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएँ। चलें तब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ब्रोकली के 2 फूल लिए हैं। मशरूम मैंने काट के रखी हुई थी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो ये आपकी मर्ज़ी है जितना आप पसंद करते हैं उस लिहाज से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा शिमला मिर्च है, ये भी मैंने काट कर फ्रीज़ की हुई थी। मुझे पसंद है कि मैं डिफरेंट कलर्स की लूँ, आप एक कलर की भी ले सकते हैं क्योंकि हर शिमला मिर्च के अंदर अपनी अफादियत होती है। तो ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको ज़्यादा डालना है, कम डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ये ड्राइड मिंट डाला है 1 चम्मच। अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रेश इसमें कोरिएंडर यानी धनिया और पुदीना डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने ड्राई मिंट लिया है। उसके अलावा ये 1 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 लहसुन का जवा और ये तकरीबन 1 इंच के बराबर मैंने अदरक ली है और इन तीनों चीज़ों को मैं अभी कूट लूँगी। नाज़रीन मैंने सब्ज़ मिर्चों को काट लिया है, इसके अलावा लहसुन और अदरक भी काट लिया है। मैं ग्राइंडर में इसको पीसना पसंद नहीं करती क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ लोग इसको हवन दस्ता कहते हैं, कोई चटोटा कहते हैं, आप इसको जो भी कहते हैं इसमें आप इसको पीसना शुरू कर दें। इसको हमने पीस लिया है। मैं इसको थोड़ा सा दरदरा ही पसंद करती हूँ, आप भी इसको इसी तरह रखिएगा। तो नाज़रीन अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक मैं ऑर्गेनिक अंडा लूँगी, उसको आप डाल लें। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स बारी बारी से डाल दें। ये मैं मशरूम डाल रही हूँ,
ये शिमला मिर्ची, इसके अलावा ये जो मैंने सूखा पुदीना रखा हुआ था ड्राई मिंट, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। नाज़रीन, हमने ये प्याज काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, और जिनको प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद वो इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही सब्जियां डालनी है, जो आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। केन पेपर यूज़ करती हूँ। अगर आप इसके फ़ायदे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है, और ये आपको आम मिर्चों की निस्बत उस तरह नुकसान भी नहीं देती, और ना इतनी ये सख्त लगती है। तो ये भी आप जो है इसको हस्बे जायका डाल लें। तो मैं इसको ऐसे ही अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेती हूँ, जितना मुझे पसंद है। ये थोड़ी तेज़ होती है आम मिर्च के निस्बत, तो इसको डालते हुए ये जहन में ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा मैं जब सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ तो मैं एक सॉल्ट नहीं लेती। मेरे पास ये हिमालयन सॉल्ट है, जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। उसके अलावा ये सी सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट्स के अंदर भी लार्ज क्वांटिटी होती है मिनरल्स की, तो मैं हमेशा इन दोनों सॉल्ट्स को मिक्स करके डालती हूँ। दोनों को मैं ऐड करती हूँ ताकि मैं दोनों की अफादियत ले सकूँ। ये भी आपने अपनी जो आपका जो जायका है उस लिहाज से आपने डालना है। अगर आपको तेज़ नमक पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, और अगर आपको कम नमक पसंद है तो कम डालें। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है या फेंट लें। नाज़रीन, अब मैंने अंडे को एक साइड पे कर दिया। अब मैं जो बेसन की रोटी है वो बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बेसन है जिसे कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। इसके मैं नॉर्मली जो है वो भरे हुए 4 चम्मच लेती हूँ। इसी तरह आप 4 चम्मच जो है डालकर छन्नी से अच्छी तरह छान लें, ताकि इसका हर ज़रा जो है वो अलग हो जाए, उससे आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं इसको अच्छी तरह ऐसे छान लेती हूँ। इसमें मैंने कोई नमक और मिर्च शामिल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने नमक और मिर्च जो है अपने अंडे में ज़्यादा डाल लिया तो फिर आपने इसमें नहीं डालना, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए सॉल्टी हो जाएगा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा इसमें मैंने ये बॉयल किया हुआ पानी रखा हुआ है जिसमें मैं इलायची डाल कर रखती हूँ। ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो आपने इसमें इसको मिक्स कर लें, और आपने इतना मिक्स करना है कि इसकी ऐसी पेस्ट बने जो ना बहुत थिक हो और ना बहुत ही रनी हो, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी दरमियानी हो। जब हमने ये मिक्स कर लिया तो मैं आपको दिखाती हूँ। अराउंड इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो बैटर है उसके लिए तैयार है। चलिए, अब हम इस बैटर से आपको रोटी बनाना सिखाते हैं। तो आपने थोड़ा सा बैटर जो है वो एक बड़े जो डोंगे का जिसे चम्मच कहते हैं उसमें डालकर इसको तवे पर डाल दें। तवे को मैंने हल्की आंच, दरमियानी आंच पर रखा हुआ है। इसको ऐसे ऐसे सर्कल सा बना लें इसका। बहुत से लोगों को पता होगा कि जो डोसा बनाते हैं जैसे इंडियन जो है, तो उसकी वो भी इसी तरह बनता है। और ये बड़ी इजी रेसिपी है, क्योंकि इसको अगर आप आटा गूंद कर बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा एफर्ट लगती है। इसमें एफर्ट आपके काम है। जब आपको महसूस हो कि नीचे से ये हल्का सा पक गया है,
तो फिर आपने इसको टर्न करना है। अच्छा लगता है ये नीचे से पक गया हुआ है, तो अब हम इसको पलट देते हैं ऐसे। फिर आप चाहे तो इसको जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह इसको सेक लो। तो मैं ये रोटी वाले रुमाल से इसको हल्का सा प्रेस करती हूँ। देखें नियरली हमारी रोटी तैयार है। बीच में से आपको नज़र होगा ये बीच बीच के हिस्से कहीं कहीं से जो हल्के से कच्चे मुझे महसूस हो रहे हैं, तो मैं इसको फिर से एक दफ़ा ऐसे उन हिस्सों से दबा लूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह कच्ची ना रहे अंदर से। नज़र आप देखें रोटी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह हम दूसरी रोटी को डालेंगे, मिक्सचर डालें। नाज़रीन ये हमारी दूसरी रोटी भी हाफ़ कुक्ड हो गई है। अब देख सकते हैं बिल्कुल इसका नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि तवा अच्छी तरह गर्म था तो ये अच्छी तरह पक गई है। मुझे तो बिल्कुल ये पैनकेक की तरह लग रही है। ये पैनकेक ही है एक तरह का। अब इसको भी हम पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए नाज़रीन अब हम अपनी रोटी को पलटते हैं। आई होप कि वो बन गई होगी। देखें कितनी खस्ता और मज़ेदार लग रही है रोटी है मुझे। तो हम इसको उतार लेते हैं प्लेट में। ये हमने प्लेट में दूसरी रोटी पे निकाल ली है। नाज़रीन अब हम अंडा बनाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी। अभी मैं फ़िलहाल 1 से 2 टीस्पून इसमें डालूँगी ऑयल। मैं अच्छी तरह फैला देती हूँ पैन पे। नाज़रीन ये हमने अंडा इसमें डाल दिया है पैन के अंदर। और इसमें मैंने ऑयल 1 से 2 चम्मच जो टीस्पून होते हैं वो डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करती। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है तो ये थोड़े ऑयल को भी के अंदर भी इसको अंडे को अच्छी तरह बना लेगा। तो देखें देखने में भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। नाज़रीन हमारा अंडा पककर रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। नाज़रीन अब हम इस रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर अंडे की जो है वो तह लगाएंगे। अच्छी तरह अंडे की फिलिंग करेंगे। रॉकेट सैलेड जो है धोकर रखा हुआ ये भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। और ये मैंने सलाद के पत्ते धोकर रखे हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह पानी से धो लूँगी। हमने इसको धोना है तो कहीं पर कोई चीज़ ना रह जाए। नाज़रीन अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रॉकेट सैलेड डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उसको ऐसे ही डाल लें या फिर आप इसको काट के डाल लें। तो मैं इसको थोड़ा सा काट के इसके ऊपर डाल लेती कि मुझे ये सैलेड बहुत पसंद है।
इसलिए मैं इसको ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत टेंजी सा बड़ा नाइस सा आता है। आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप चाहे तो इसको काटे बगैर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल लिया है इसके ऊपर रॉकेट सैलड। इसके बाद जो सलाद के पत्ते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे ही काट के डालना चाहते हैं या आप इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल करना चाहते हैं, तो इस टोटली अप टू यू। तो चलें हम इसको छोटे छोटे पत्तों में ही काट लेते हैं। मैं तो अक्सर इसको बड़े बड़े चंक्स जो हैं इसके डाल के वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सैलड ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। और ये हमारा जितना भी नाश्ता है आज हमने जो बनाया है, इसमें मोस्टली जो है वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला जिस जो कार्बोहाइड्रेट्स हो। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो आप इसमें आलू जो हैं वो उबाल के या फ्राई करके फिर इसमें डाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हैं। लेकिन मैं आप प्रेफर करूँगी अगर आप आलू चाहते हैं खाना तो आप आलू को छिलके के साथ डालिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर अगर आपका दिल करता है आप कोई सॉस डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसको वेरी वेरी हेल्दी रखना चाहती हूँ तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और हम इसको सेकंड जो मैंने रोटी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको 4 पीसेस में काट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो है नाश्ता तैयार है। ठीक है, इसको खाना आसान होगा, 4 पीसेस में काट लेंगे। चलिए अब हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। चलिए जी नाज़रीन, हमारा नाश्ता रेडी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा फाइनल नाश्ता है। तो ये हमने जो अभी वेजिटेबल्स के साथ ऑमलेट बनाया था, उसके साथ ये बेसन की रोटियाँ, ठीक है, ये हमने ये नाश्ते में रखा। नाज़रीन ये स्मूदी है पैशन फ्रूट और मैंगो की। इसके अलावा 2 to 3 टेबल स्पून मैं योगर्ट लेती हूँ। कोई एक फल, तो आज मैंने ये अनार रखा हुआ है। दही में दिखा देती हूँ, ये हमारा वेटरोज़ का ऑर्गेनिक योगर्ट है, ये काफ़ी खालिस होता है। और ये रोटी जो बेसन की रोटी जो हमने अभी बनाई। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।